समंदर में हिंदुस्तानी तूफान, चीन पाकिस्तान परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अरब सागर में दुनिया के 4 शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों ने हलचल मचाकर रखी हुई है। इस हलचल के साथ ही चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ सी गई है। दरअसल अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत चीन को चेतावनी दे रहे हैं। अगर उसने अपने विस्तारवाद पर लगाम नहीं लगाई तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह रिपोर्ट देखिए। दुनिया के 4 शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश अरब सागर में इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को मिलाकर बने क्वाड यानी 4 देशों के नौसैनिक युद्धाभ्यास की हैं। ये मालाबार युद्धाभ्यास है, जिसका दूसरा चरण अरब सागर के उत्तरी हिस्से में हो रहा है। 20 नवंबर तक भारत और उसके दोस्त देशों की नौसेना अरब सागर में युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास ने चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि भारत और अमेरिका के सबसे शक्तिशाली विमानवाहक युद्धपोत समंदर में उतर गए हैं। वहीं अरब सागर में होने की वजह से पाकिस्तान के कान भी खड़े हो गए होंगे। जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है, इनमें से एक है परमाणु ईंधन से चलने वाला अमेरिका का USS निमित्ज। इसके नेतृत्व में अमेरिकी हमलावर समूह साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। USS निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसके साथ एक से बढ़कर एक खतरनाक पोत चलते हैं, जो किसी भी देश में तबाही मचा सकते हैं। यही नहीं, उसके नौसेना की इस समंदर में समाधि बना सकते हैं। दूसरी तरफ भारत का विमानवाहक पोत विक्रमादित्य के साथ ही हवाई इकाई के हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर कोलकाता और चेन्नई स्टील्थ फ्रीगेट तलवार और सहायक पोत दीपक भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में भारत का INS विक्रमादित्य और अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर हिस्सा ले रहा है। इसके साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के बड़े युद्धपोत इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। ये चीन के लिए साफ संदेश है कि अब हिंद महासागर में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व फ्रीगेट बल्लाट और हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, जबकि जापान का युद्धपोत JS ओनामी हिस्सा ले रहा है। पहले चरण में चारों मित्र देशों की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया था। 3 से 6 नवंबर के बीच इन देशों ने पनडुब्बी युद्ध और समुद्र से हवा में मार करने की क्षमता को परखा था। मालाबार युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब चीन 4 देशों की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहा है। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। यही नहीं, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं नियंत्रण रेखा पर पिछले 6 महीने से आमने सामने डटी हैं और चीन पीछे हटने से इनकार कर रहा है। दीपावली पर जवानों के बीच जैसलमेर पहुंचे PM मोदी ने विस्तारवादी चीन पर फिर से निशाना साधा था। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। अरब सागर के उत्तरी हिस्से में शुरू हुआ मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण पहले चरण के मुकाबले काफी लंबा चौड़ा और मुश्किल गतिविधियों को अंजाम देने वाला होगा। दरअसल दूसरे चरण में भारतीय नौसेना का विमानवाहक पोत विक्रमादित्य अपना पराक्रम दिखाएगा। वहीं अमेरिकी विमानवाहक पोत निमित्ज और ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान की नौसेना 4 दिनों तक युद्धाभ्यास करेंगी। इस दौरान क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन और विक्रमादित्य पर तैनात MiG-29K और निमित्ज पर तैनात F-18 लड़ाकू विमान और E-2C हॉकआई के जरिए हवाई रक्षा का अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा पनडुब्बी युद्ध का भी अभ्यास हो रहा है। एक ही संदेश जाता है कि इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक, यहाँ पर किसी की हाई हैंडेडनेस चलने नहीं देंगे। ये जो चाइना अपनी कोशिश कर रहा है
कि अपना दबदबा जैसे उन्होंने अब बना लिया है साउथ चाइना सी में। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में हिंद महासागर में अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के तौर पर हुई थी। साल 2015 में जापान इस युद्धाभ्यास का स्थायी हिस्सा बना। वहीं पिछले साल भारत ने इसमें ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने की घोषणा की थी। इस तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तार का मुकाबला करने के लिए क्वाड यानी 4 देशों का युद्धाभ्यास हो रहा है। क्वाड का संदेश चीन के लिए साफ है कि अगर उसने विस्तारवाद पर लगाम नहीं लगाई तो उसे चारों मित्र देशों की कार्रवाई का अंजाम भुगतना होगा। 20 साल से चल रहे मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के अलावा पहली बार ऑस्ट्रेलिया हिस्सा ले रहा है। ये दिखाता है कि समंदर में चीन की बढ़ती हिमाकत के खिलाफ दुनिया के तमाम देश इकट्ठा हो रहे हैं। खासतौर से लद्दाख में जिस तरह से भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे इन देशों के हौसले बुलंद हैं। कैमरामैन वकार के साथ मजीद नेगी, दिल्ली, आज तक। तो देखा आपने, गर्जा हिंदुस्तान, चीन पाक परेशान। वहीं चीन से जारी तनाव के बीच भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण करने वाला है। इसी महीने के अंत तक भारत अपनी ताकत को आजमाएगा। तीनों सशस्त्र सेनाएं हिंद महासागर में ब्रह्मोस मिसाइलों को लॉन्च करेंगी। -3, 2, 1, now! जल, थल और नभ तीनों के जरिए चीन को करारा जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। भारत ने धरती से हवा में मार करने वाले अपने क्विक रिएक्शन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट को सीधा हिट किया। इससे पहले भारत ने अपने ही देश में तैयार सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का हिंद महासागर में कई बार सफल परीक्षण किया है। ये सब कुछ अब तक सिर्फ एक झांकी थी। 1 महीने के आखिर में भारत की तीनों सेनाएं हिंद महासागर में ब्रह्मोस मिसाइल के कई परीक्षण करेंगी। इनका मकसद हिंद महासागर में इन मिसाइलों के जरिए कई लक्ष्यों को भेदना होगा। इन परीक्षणों से जहां ब्रह्मोस के हमले में और धार आएगी, तो वहीं चीन को उसकी हद में रहने की चेतावनी भी मिल जाएगी। हाल ही में DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज को बढ़ा दिया है। अब इसकी रेंज 298 किलोमीटर से बढ़कर 450 किलोमीटर कर दी गई है। इसे पनडुब्बी से, युद्धपोत से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ये रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। समंदर और धरती से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। यही नहीं, इन्हें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को सौंपा जा चुका है। उनकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाने के लिए हिंद महासागर में कई परीक्षण किए जाएंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पंजाब में हलवारा एयरबेस से सुखोई 30 विमान में ब्रह्मोस मिसाइल को लैस कर बंगाल की खाड़ी में एक पुराने युद्धपोत को निशाना बनाया था। चीन से तनाव के बीच गलवान में भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद उत्तरी सीमाओं पर भी ब्रह्मोस से लैस युद्धक विमानों की स्क्वाड्रन तैनाती की गई है। पिछले ही महीने भारतीय नौसेना ने भी युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। गहरे समुद्र में इसका परीक्षण 400 किलोमीटर से भी अधिक दूरी के लिए किया गया है। वहीं DRDO ने ब्रह्मोस के साथ ही शौर्य मिसाइल और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर चुका है। इस दौरान शौर्य मिसाइल ने 800 किलोमीटर दूर के एक लक्ष्य को कामयाबी से तबाह किया था। ऐसे में क्वाड के मित्र देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे भारत ने अपनी मिसाइलों के सफल परीक्षण से चीन को हद में रहने का संदेश दे दिया है। मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। विस्तारवादी चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमला बोल रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर घेरा। इस वर्चुअल बैठक के दौरान उनका आमना सामना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हुआ।
पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच तनातनी 6 महीने से जारी है। इस बीच जहां भारत के सैनिकों ने चीन को सबक सिखाया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने चीन की कई बार कूटनीतिक घेराबंदी की। मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की रणनीति पीएम मोदी ने ही तैयार की थी। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बार फिर आमना सामना हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी और जिनपिंग आमने सामने थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने चीन पर निशाना नहीं साधा, लेकिन आतंकवाद पर उसके दोस्त पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की। विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया। पीएम मोदी की ये बात चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को जरूर चुभी होगी, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर वो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। चीन कहता है कि आतंकवाद के लिए कोई खास देश जिम्मेदार नहीं है। चीन ने आतंकी मसूद अजहर को कई बार वीटो का इस्तेमाल करते हुए बचाया था और FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किए जाने से बचाने में भी चीन जुटा रहा। चीन और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक भारत के सामने मुश्किलें खड़ी करने में जुटे हैं। वहीं भारतीय सेना ने भी दोनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूर्वी लद्दाख में जब चीन हरकतों से बाज नहीं आया, तो 29 और 30 अगस्त की रात भारतीय सेना ने अपने इलाके की कई चोटियों पर कब्जा जमा लिया। ऊंचे पहाड़ों पर बैठी भारतीय सेना के आगे चीन की बढ़त बेकार हो गई। अब बातचीत में भारत अपनी शर्तें रखने की स्थिति में है। भारत चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य कमांडरों के स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। 6 नवंबर को कोर कमांडर स्तर की बातचीत से उम्मीद जगी थी कि भयंकर सर्दियों से पहले दोनों सेनाएं पीछे हट जाएं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। तो देखा आपने, हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है और इसी वजह से चीन पाकिस्तान परेशान है। विशेष में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।